14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत मिले थे। मामले की शुरुआती जांच के बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि आत्महत्या का मामला है, लेकिन मौत के तकरीबन 1 महीने बाद सुशांत के परिवार ने इसे हत्या मानते हुए मामले की जांच करने की मांग की। मुंबई की इस घटना पर पटना में एफआईआर हुई। 2 राज्यों की खींचतान सुप्रीम कोर्ट तक गई और आखिरकार जांच सीबीआई को दे दी गई। लेकिन जांच का काम एजेंसियों से ज्यादा उन कंपनियों ने किया जिन्होंने नाम के आगे न्यूज चैनल लिखा है। बात डिप्रेशन से शुरू होकर नेपोटिज्म पर गई। फिर सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए तो कुछ दिन पूरे देश ने इस विचार में लगाए कि आखिर रिया ने सुशांत को क्यों मारा होगा। पैसों के गबन का इल्जाम था तो ईडी भी मैदान पर उतर आई, लेकिन कुछ हाथ लगा नहीं। फिर कुछ दिनों बाद तीसरी एजेंसी की एंट्री हुई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी। इसी एजेंसी द्वारा कायम किए गए ड्रग्स से संबंधित मामले में रिया चक्रवर्ती और शौविक जेल भेजे गए। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये बात बाहर आई कि एम्स के पैनल ने माना है कि सुशांत की मौत हत्या न होकर खुदकुशी का मामला है। एम्स के इस पैनल की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर सुधीर गुप्त। पैनल के मुताबिक सुशांत के शरीर में जहर नहीं मिला और ये मामला हत्या का नहीं आत्महत्या का था। लेकिन न्याय की ठेकेदारी करने वाले मांग कर रहे हैं उन्हें 302 चाहिए, जैसे कोई सड़क पर बिकती रेवड़ी हो जिसकी मांग करने लगता हो कोई जिद्दी बच्चा। इस बीच हमारे सामने खबरें आती हैं सूत्रों के हवाले से, जिसमें दावा होता है कि सीबीआई को सुशांत की हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। एजेंसी अब इसे आत्महत्या का मामला मानकर चल रही है। खबरें हैं कि अब देखा जाएगा कि खुदकुशी के इस मामले में क्या रिया चक्रवर्ती की कोई भूमिका थी, क्या किसी तरह की पेशेवर प्रतिद्वंदिता कारण बनी खुदकुशी की, क्या फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद की भूमिका थी, क्या ड्रग्स और सुशांत की मानसिक सेहत की कोई भूमिका थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया कि सीबीआई को सुशांत के बैंक खातों की जांच में भी कोई ऐसी बात पकड़ नहीं आई जिसके चलते ये माना जाए कि पैसों के लालच में रिया ने सुशांत को आत्महत्या की तरफ धकेल दिया। ये बात अहम है क्योंकि सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में कराई एफआईआर में रिया पर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि सुशांत के खातों से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच एजेंसी मोटिव तलाशती है कि आरोपी ने अपराध किया क्यों। तकरीबन 2 महीने से चल रही सीबीआई जांच में ऐसा एक भी कारण नहीं मिला। कम से कम ऐसी जानकारी एजेंसी की तरफ से सार्वजनिक तो नहीं ही की गई। बाकी एजेंसी की सुरक्षा में स्क्रीनशॉट कैसे सार्वजनिक होते हैं हम और आप जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ठोस होता तो जरूर लीक होता, चपल पत्रकारों तक पहुंचता, अब तक नहीं पहुंचा। यही नहीं, दिशा सालियान की मौत से भी सुशांत की मौत के किसी संबंध के बारे में पता नहीं चला। सीबीआई का कहना है कि वो अब भी सभी पहलुओं पर जांच करेगी, करना भी चाहिए। किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई, ये जांच एजेंसी का या फिर कोर्ट का काम है। लेकिन सुशांत के परिवार ने एक नई फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की मांग उठाई। इसी मांग की सूचनाओं के बीच एक खत भी सामने आया सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह का। इन्होंने सीबीआई को एक चिट्ठी लिखकर एम्स की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। इंडिया टुडे के लिए दिव्येश सिंह ने विकास सिंह के खत का अध्ययन किया और उनके सवालों के जवाब मुंबई की उस टीम से मांगे जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। क्या है सवाल? सुशांत का पोस्टमार्टम 14 जून को रात में ही क्यों कर दिया गया? और इसका जवाब है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कहा था। ऐसा कोई नियम नहीं जो रात में पोस्टमार्टम को अवैध साबित करता हो। 2013 में आए एक सर्कुलर के तहत रात में पोस्टमार्टम हो सकता है। अगला सवाल पूछा गया कि क्या इसके लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति ली गई थी, और जवाब है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति तब चाहिए होती है जब मामला कस्टडी में मौत या दंगे का हो। सुशांत का मामला सीआरपीसी की धारा 174 के तहत दर्ज हुआ था। ऐसे मामलों में पुलिस पोस्टमार्टम के लिए कह सकती है। पुलिस अपने साथ सुशांत सिंह की बहन के दस्तखत वाला बयान भी लेकर आई थी। बाद में सुशांत की जीजा ओपी सिंह, जो कि हरियाणा पुलिस में एडीजी हैं, और सुशांत की बहन वहां पहुंचे। फिर सवाल आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी इंजरी की बात क्यों नहीं है, चोट की बात। रिपोर्ट के कॉलम 17 में लिगेचर मार्क्स का जिक्र है, माने ऐसे निशान जो रस्सी या केबल या किसी लंबी चीज से गला घोटने पर बनते हैं। इसके अलावा कोई चोट नहीं मिली। विसर जांच के अलावा किस तरह मालूम किया गया कि यह हत्या नहीं है, यह अगला सवाल है, और इसका जवाब कि शरीर पर कोई चोट नहीं थी। सुशांत के कमरे में संघर्ष के सबूत नहीं मिले। गले पर मिले लिगेचर मार्क्स उस कपड़े से मेल खाते थे जिससे सुशांत सिंह का शरीर लटका मिला। गले पर कपड़े के रेशे भी मिले। कपड़ा सुशांत के कुर्ते का था। इसे कलीना फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भी भेजा गया और पता चला कि यह कपड़ा 200 किलो तक का वजन उठा सकता था। इससे तय हुआ कि कपड़े में सुशांत का वजन सहने की ताकत थी।
फिर सवाल उठा कि टेजर गन के इस्तेमाल और मौत के समय पर क्या जानकारी है। टेजर गन गले पर जलने के निशान छोड़ती है, लेकिन सुशांत के गले पर लिगेचर मार्क्स मिले जलने के निशान नहीं। पोस्टमार्टम के बाद विस्तृत रिपोर्ट में बताया गया था कि सुशांत की मौत पोस्टमार्टम के 10 से 12 घंटे पहले हो गई थी। सुशांत के परिवार ने बेटा खोया है, उन्हें यह हक है कि वो अपनी तमाम आशंकाओं का समाधान पाएं। लेकिन बीते 2 दिनों में ऐसी कुछ बातें सामने आई जो सुशांत मामले में ऐसी लोगों की दिलचस्पी के बारे में बताती हैं जिनका एक्टर से कोई संबंध नहीं। हमारे लिए नाम गिनाना आसान है, लेकिन लल्लन टॉप ने तय किया है कि ठोस जानकारी को ही आप तक पहुंचाया जाए। ठोस मतलब ऐसी जानकारी जिसका कोई आधार हो, उस जानकारी की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई प्रस्तुत हो। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिपोर्ट की। इसे प्रोफेसर जोयोजीत पॉल ने तैयार किया, जिसमें सईदा जैनब अकबर, अंकुर शर्मा, हिमानी नेगी और अनमोल पांडा ने मदद की। इस रिपोर्ट का नाम है एनाटमी ऑफ र्यूमर, सोशल मीडिया एंड द सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। इसके लिए 1 लाख ट्वीट्स और 7,000 यूट्यूब वीडियोस का अध्ययन किया गया, जो 14 जून से 12 सितंबर के बीच इंटरनेट पर पोस्ट किए गए। शोधकर्ताओं का दावा है कि मुद्दे की शुरुआत में सारा विमर्श मेंटल हेल्थ पर केंद्रित था। लल्लन टॉप ने भी एक शो किया था इस पे, लेकिन इसके बाद कॉन्स्पिरेसी से संबंधित टॉपिक्स पर ज्यादा बात होने लगी। भाजपा ने कांग्रेस की बनिस्बत ज्यादा एग्रेसिवली हत्या वाले एंगल पर बात की, बजाय सुसाइड वाले एंगल के। मुंबई पुलिस भाजपा नेताओं के निशाने पर रही। इस शोध में 2 समाचार संस्थानों की कवरेज पर भी सवाल उठाए गए। इंडिया टुडे से बात करते हुए प्रोफेसर जोयोजीत ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई बातों में कई पैटर्न पकड़ में आए। जैसे कोई यूट्यूब पर अगर कोई संदेहास्पद बात कहता तो उसके बारे में वैसी ही सामग्री दूसरी जगहों पर नजर आने लगती। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई पोस्ट इटली, जापान, पोलैंड और स्लोवेनिया जैसे देशों से हुए। मीडिया रप्टों में दावा किया गया कि 14 जून के बाद अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तकरीबन 80,000 फेक अकाउंट बनाकर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में IT एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। कई लोगों ने इस आर्ग्यूमेंट के काउंटर में रिया चक्रवर्ती के पक्ष में जो अकाउंट क्रिएट किए गए उनका हवाला दिया। सबके अपने अपने दावे। न्याय की मांग करना अपराध नहीं है, उसके लिए लामबंद होना भी अपराध नहीं है, और ना ही ऐसी लामबंदियों के लिए किसी मंच का इस्तेमाल करना अपराध है। लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सस्ती TRP और फूहड़ राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए तूल दिया गया, उसका गवाह वो भारत भी है जो जवाब सुने बगैर सवाल पूछने का आदी हो चला है। इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बंगाली लड़की ने मार दिया, जादू टोना कर दिया, पैसा हड़प लिया, ड्रग्स दे दिया गया, बाहरी होने को लेकर काम नहीं दिया गया, लिस्ट बहुत लंबी है। 2 महीने से जांच में लगी CBI इनमें से एक भी थ्योरी पर कोई पक्का सबूत नहीं जुटा पाई। लेकिन इस मामले पर मचे शोर ने न जाने कितने मुद्दों पर होने वाले विमर्श और चर्चा की जगह हथिया ली। अब भी वक्त है अपने इर्द गिर्द पक्की सूचनाओं पर ध्यान दीजिए। चलते चलते आपको एक पक्की सूचना और देते हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पिछले कई दिनों से जेल में बंद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को आज 7 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। 1 लाख के मुचलके के अलावा कोर्ट ने कहा कि रिया को 10 दिनों तक पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी, अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। बिना कोर्ट की इजाजत के रिया विदेश यात्रा नहीं करेंगी और अगर मुंबई से बाहर जाना हो तो जांच अधिकारी को सूचित करेंगी। इस पूरे मामले पर जमानत में बहस के दौरान जो वकील थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो बोले कि रिया के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना चाहिए, सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि ये लोग रोल मॉडल हैं, समाज पर गलत असर पड़ता है। कोर्ट ने इस तर्क को काटते हुए कहा कि जब कोर्ट के सामने किसी कथित सेलिब्रिटी को अतिरिक्त रियायत नहीं मिलती तो सजा में अतिरिक्त सख्ती की बात क्यों कही जाए। रिया के अलावा सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और आरोपी दीपेश सावंत को भी जमानत मिली, लेकिन रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और आरोपी अब्दुल बासित की जमानत अर्जी खारिज हो गई। रिया पर सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने के आरोप हैं। उन्हें 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल NDPS कोर्ट ने रिया और शौविक समेत 18 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। मामले की जांच कर रही NCB ने कहा कि वो जमानत के खिलाफ अपील करेगी। इस मामले में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। अब बात हाथरस मामले की।